भाई बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी, तो उनका ये मानना है या उनका ये सोचना है कि यार सर मैं सीए नहीं बन पाऊंगा क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पास मैथ नहीं थी। तो बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी देने वाला हूं कि बिना मैथ के भी आप सीए बन सकते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस वीडियो में हम बिल्कुल स्पेसिफिकली सिर्फ मैथ से रिलेटेड बात करेंगे कि मेरे पास अगर 11वीं 12वीं में मैथ नहीं थी तो क्या दिक्कतें मुझे सीए करने में आ सकती हैं और आएगी भी या नहीं आएगी। तो बेटा मैं अमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 247 के चैनल पर। यहां हम आप लोगों को सीए फाउंडेशन की फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों के इंटर और फाइनल का इंतजाम भी हमारे द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों से जिनके पास 11वीं 12वीं में या तो मैथ नहीं है या उनको मैथ्स उतनी अच्छी लगती नहीं है। देखो दो तरीके का बच्चा है, या तो वो 10वीं में है और 11वीं में मैथ लेने वाला है, या उसने 11वीं 12वीं कर ली और मैथ्स नहीं ली है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, सीए फाउंडेशन के अंदर इतनी ज्यादा मैथ तो आती ही नहीं है, और जो मैथ सीए फाउंडेशन में आती है ना वो होती है बहुत नॉर्मल। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। अब पहले एक एक चीज जरा समझते चलो कि अगर आपके पास 11वीं 12वीं में मैथ होती तो क्या फर्क पड़ जाता। देखो 11वीं 12वीं में मैथ होने का एक बस ये फायदा पड़ता है आपको कि भाई आप लोग मैथ्स के टच में रहते हो, और अगर आप मैथ्स छोड़ देते हो, मींस मैथ्स नहीं लेते हो, तो आप थोड़ा सा टच से अलग हो जाते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर ही ना कर पाओ। तो सर क्या हम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद हम सीए भी बन सकते हैं? हाँ भाई, बस आपको 10वीं तक की मैथ्स पता होनी चाहिए कि वो कैसे होती है। अब जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो 11वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर, वहां पर तो आपने मैथ्स करी होगी ना, वही मैथ यहां पर लगेगी। अब बात करते हैं कि जो स्पेसिफिकली मैथ्स का पेपर होता है सीए फाउंडेशन में, बस एक ही बार आपके पास मैथ आएगी, वो भी पेपर नंबर 3, और इसमें भी अगर आप 100 में से 40 नंबर ले आते हो तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब जरा इसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं कि इसके अंदर और क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, जो आपकी सीए फाउंडेशन की मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बेटा वो सिर्फ मैथ्स नहीं है, वो है क्या जरा सुनो। सबसे पहली चीज कि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, और जब ट्रिगो नहीं है तो आपको भी पता है कि आधी मैथ तो यहीं खत्म हो जाती है 11वीं 12वीं की। सही बात है। इसके बाद इसके अंदर आपकी मैथ्स आती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है। मैं बताता हूं लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, तुमने अभी सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको लॉजिकल रीजनिंग के दूंगा तो शायद आप सॉल्व कर दो, क्योंकि इतनी बेसिक चीज है वो, बस प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर आपकी होती है स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा एक मिनट, अभी इसको हम देख ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम तेरे से नाराज हैं। ये आती है 20 नंबर की, ये आती है 40 नंबर की। तो बेटा 40 और 20 तो 60 नंबर आपके पास वैसे ही हैं। जरा समझो मेरी पहले पूरी बात। यहां पर स्टैटिस्टिक्स वही है जो 11वीं क्लास के अंदर आपने इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक पढ़ी थी, वही है, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसमें एक चैप्टर आ गया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, और उसमें आता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये दो चैप्टरों को अगर मैं हटा दूं, ध्यान से सुनना, ये दो चैप्टरों को हटा दूं और 10 मार्क्स हटा अगर इसमें से बना दूं कि भाई हट जाए यहां से, तो यहां से 30 नंबर और ये पूरे पूरे 20 नंबर, तो अभी बिना कुछ पढ़े ही 50 नंबर की चीजें तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, बस उसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना है। तो मैथ से डरो मत। अब बात करते हैं मैथ के चैप्टर होते कैसे कि अगर मैं सर पढ़ना भी चाहूं, मैं 40 से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे 70-80 स्कोर करना है, तो क्या मैं वो भी कर सकता हूं? भाई डेफिनेटली कर सकते हैं भाई, डेफिनेटली। देखो एक एक करके जरा सुनना। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। बेटा ये तो 20/20 है, जो बच्चा इसमें 20/20 नहीं ले रहा तो वो कर रहा है गलती, क्योंकि यहां ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है ना कोई कुछ, यहां लग रहा है कॉमन सेंस। सिंपल तरीके से आपके पास कैलकुलेटर है, जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करो, बाकी ब्लड रिलेशन का टॉपिक सुनना इसके आप, नंबर सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, यहां आपका सेंस लगता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला। तो ये 20 नंबर के लिए तो आप सॉर्टेड हो कि सर ये मेरे बन जाएंगे। फिर बात आती है स्टैट्स की। तो बेटा स्टैट्स में देखो क्या आता है, एक होती है स्टैटिस्टिकल थ्योरी, जो आप सबको पता है कि थ्योरी क्या होती है कि सर सीरीज किस तरीके की होती है ना, ग्राफ किस किस के बन सकते हैं, मीन मीडियन मोड क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, पर सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बस अगर आप स्टैट्स की बात करो तो बेटा इसके अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में आपको फोकस करना होता है एक्स्ट्रा, प्रोबेबिलिटी
और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरे से आप पढ़ोगे तो इनमें भी आप एक्सेल ही करोगे, बढ़िया ही करोगे। स्टैटिस्टिकल के बाद सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई जाती है डिस्पर्जन के साथ, और साथ ही साथ कॉरिलेशन रिग्रेशन जो आपने पढ़ाई है, ठीक है भाई। इसके बाद रिग्रेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, बट जिसको कॉरिलेशन आता है वो रिग्रेशन कर सकता है। इसके बाद आता है इंडेक्स नंबर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, थ्योरी का चैप्टर है, और कुछ फॉर्मूले हैं लास्पियर पास्चर वगैरह जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से अब भरोसा आ रहा होगा कि सर इतनी तो टफ है ही नहीं, हम खामखा दिमाग में टफ लेके बैठे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं 40 नंबर तो बड़े आसान तरीके से आप ले सकते हो। क्या अब बात करते हैं मैथ की, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि सर अगर इतना ही आसान है तो फिर बच्चे क्लियर कर क्यों नहीं पाते हैं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आते हैं चैप्टर जैसे कि रेशियो। अब एक बात बताओ, क्या ये 8वीं क्लास का चैप्टर नहीं है? बस थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चनों को बढ़ा दिया जाएगा। प्रोपोर्शन देखते जाओ, क्या ये नहीं पढ़ सकते? 9th क्लास में पढ़ा था आपने इंडिसेस, क्या ये नहीं पढ़ पाओगे? एक एक्स्ट्रा आ गया भाई, अब लॉगैरिथम। तो आप ये देखो कि कुछ चीजें मुझे आती है और कुछ ही में मुझे मेहनत करनी है। सर अगर इतना आसान आप मुझे बता रहे हो तो फिर ये पास परसेंटेज 20 क्यों है? अगर इतना ही आसान है तो ये जरा सुनते चलो पहले मेरी पूरी बात, बहुत कंक्लूसिव वे में बताऊंगा। इसके बाद आता है इक्वेशन। वही इक्वेशन है भाई जो क्लास 10th के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, वही एलिमिनेशन मेथड, वही सब कुछ, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब वही है, ठीक है। इसके बाद आती है लीनियर इनइक्वालिटी। ये 11वीं में पढ़ी जाती थी, कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं हो जाएगी। देख रहे हो, ये आता है, ये आता है, ये एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर आता है बेटा आपका मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। अब ये मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस जरा समझना, मैथ है 40 नंबर की, मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस। अब किसी बच्चे ने अगर 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये चैप्टर तो सबको ही पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे आपको याद आने लगा होगा। एक्स्ट्रा इसमें बस एन्युटी है और सिंपल फॉर्मूला लगाओगे। मैं कह रहा हूं कि इसके आप 100 क्वेश्चंस की ठीक से प्रैक्टिस कर लो। पेपर में आने वाले 14 में से 10 क्वेश्चन आपके गारंटी सही होंगे, गारंटी। और इसमें से आते हैं 14 क्वेश्चंस, कभी कभी 12, 13, 14। तो बेटा 40 में से 12 नंबर तो यहीं आ गए। तो समझो कि क्या ही टफ रह गया। फिर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर आता है आप लोगों का एपीजीपी, देखते जाना जरा अभी। फिर आता है आपका सेट्स, ठीक है, सुनते जाना पहले पूरी बात, डरना मत अभी। फिर आता है रिलेशन फंक्शन, और फिर आपका आता है कैलकुलस, जिससे बच्चे क्लास 11th 12th के अंदर डरते थे। बेटा ये सब के नंबर अगर मैं जोड़ लूं ना तो भी इसको बीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां आप ये समझो कि भाई पेपर को क्लियर करना और इवन 70+ स्कोर करना डे 1 से इजी होता है, क्योंकि 60 नंबर हम आराम से ले सकते हैं। किसके अंदर? लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स के अंदर। सर मैं इतना अच्छा विद्यार्थी थोड़ी ना हूं कि पूरे 60 ले लूंगा। मेरी जान 50 नंबर ले ले, 10 कट वाले अपने, और क्या करेगा इससे बढ़िया। अब इसके बाद सर फिर 70 कैसे पूरे होंगे? तो भाई मैथ्स के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, ये बात मेरी याद रख, तू कुछ भी मत पढ़, 1, 2 और ये 3, बस ये 3 चैप्टर मैथ में पढ़ लो, तुम्हारे 20 नंबर बन जाएंगे। 20 ना सही 15 तो बन ही जाएंगे। तो जो चीजें यहां पर क्लैरिटी की बात है वो मैंने आपको दे दी। लेकिन बात आती है कि वाई, इफ एवरीथिंग इज सो इजी, तो फिर भी एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सिंपल, और एक बहुत ही सिंपल रीजन है, कंसिस्टेंसी। ध्यान से सुनना। और सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। भाई पेपर जिस बच्चे पे क्लास 12th में मैथ थी ना, उसका भी पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट। पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन, मिनट मिलते हैं 120, और कभी ना कभी जरूर सबके साथ ऐसा होता है कि आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है या टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप दिमाग में क्लैरिटी लेके जाओ कि यार मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को 70 क्वेश्चन राइट करने हैं। पूरी बात समझना मेरी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है बच्चे। 70 क्वेश्चन राइट करने हैं। जिस दिन आपने दिमाग में 70 क्वेश्चन राइट लेकर गए, अब हो सकता है आपके 60 सही हो। मेरी बात समझना, आपके दिमाग में पेपर है ही नहीं 100 वाला। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो नॉन मैथ के हैं, लेवल समझते हैं।
अगर एक बार मेरा यहां तक लेवल पहुंचा, मेरा माइंडसेट पहुंचा 70 का, तो बेटा 80-90 पहुंचने में देर नहीं लगती। क्योंकि वो एक होता है कि हमारा किसी काम करने का मन नहीं कर रहा, जैसे आपके साथ भी होता होगा, सुबह उठते हो बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, पर एक बार निकल जाओ तो आप सारे काम कर लेते हो। तो वही है, एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे और 70 तक पहुंचोगे तो और चीजें आप बढ़ाओगे। और 70 एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है, डिस्टिंक्शन बोलते हैं इसे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस मेरे हिसाब से अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर अगर मैंने मन बना लिया तो मैं करूं कैसे। बेटा सबसे पहले शुरू कर लॉजिकल रीजनिंग से, 4 चैप्टर है, यहाँ पे 20 नंबर ले, फिर अपनी स्टैट्स को पढ़ और उसके बाद मैथ को उठाना। और मैथ में भी क्या उठाना सर, पहले 4 चैप्टर, बस यहां तक अगर तू सेटिस्फाइड हो जाता है, तेरी हैबिट बन जाती है, तब इसके बाद यहां पर हाथ मारना बाकी चैप्टर्स के अंदर मैथ्स के, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियरिटी मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, फिर भी कमेंट ओपन है, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने दे रखी है, पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको, वहां आ जाओ, वहां मेरे से डाउट पूछो। और आपका चाहे सितंबर का अटेम्प्ट हो, चाहे जनवरी का, चाहे फिर अगले मई 2027 तक भी आप मुझसे चीजें पूछ सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, कभी भी किसी भी वे में मैं आपको जवाब देने के लिए रेडी हूं। बस आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। तो मेरे नॉन मैथ वाले बच्चों, क्या अब किसी भी प्रकार आपका पेपर रहने वाला है या क्लियर होने वाला है, बस ये बता दो। मेरे हिसाब से क्लियर होने वाला है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को मिल चुकी होगी। मिलते हैं बेटा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी वीडियो में, जिसमें आप लोगों की और दिक्कतें दूर करूंगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।